हेलो दोस्तों, चैनल पे वापस से स्वागत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग पिछली बार हम लोग पढ़े थे, हम लोग का दो ही लेक्चर हुआ था, लेक्चर 1 और लेक्चर 2। ये हमारा तीसरा लेक्चर है और इस तीसरे लेक्चर में हम लोग देखेंगे एरे का एग्जाम्पल। पिछले लेक्चर में हम लोग एक एग्जाम्पल किए हुए थे, इसमें हम लोग दो एग्जाम्पल करेंगे और मैं दावा करता हूँ ये एग्जाम्पल करने के बाद आप लोग को एरे और अच्छे से समझ में आएगा। पिछली बार बस मैंने यही बताया था कि एरे एक डेटा टाइप होता है जो कलेक्शन ऑफ डेटा टाइप को स्टोर करता है, और उसका एग्जाम्पल कुछ बता दिया था कि एरे काम कैसे करता है। अब हम लोग धीरे धीरे सीखेंगे एरे का यूजेस, एरे कहाँ यूज होता है, कैसे यूज होता है, और एरे को हम लोग खुद से कोई प्रोग्राम सॉल्व करने के लिए कैसे यूज करें, वो सब हम लोग यहाँ पे सीखेंगे। तो आइए मैं आप लोग को एग्जाम्पल, एक यहाँ पे दो एग्जाम्पल बताऊंगा। अभी पहला एग्जाम्पल बताता हूँ। तो पहले एग्जाम्पल में हम लोग क्या सीखेंगे, सम ऑफ 10 नंबर यूजिंग एरे। इसमें हम लोग सीखेंगे किसी भी 10 नंबर को हम 10 नंबर का सम कैसे कर सकते हैं एरे की हेल्प से। हम लोग सम करना तो पिछले भी कॉन्सेप्ट से जानते हैं कि सम कैसे करते हैं, नॉर्मली हम लोग को सम करना आता है, लेकिन हम लोग एरे के कॉन्सेप्ट से सम कैसे करेंगे ये सीखते हैं। अब यहाँ पे जैसे कि हम लोग प्रोग्राम लिखते हैं कि एरे के कॉन्सेप्ट से सम कैसे करेंगे। हैशटैग इंक्लूड आईओ स्ट्रीम, यहाँ पे जो हमारा इंक्लूड और आईओ स्ट्रीम है, ये हेडर फाइल है आईओ स्ट्रीम, जो हमारा सीन और सी आउट को दिखता है उसको सीन करें, मतलब सीन और सी आउट जो हमारा प्रोसेस होता है उसको ये इंक्लूड करता है अपने लाइब्रेरी में। हम लोग लिखेंगे यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी, जैसे कि मैं सी प्लस प्लस में कोड कर रहा हूँ तो मुझे लिखना कंपलसरी है यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी। और उसके बाद हम लोग देखेंगे, लिखेंगे इंट मैन, यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट, इंट मैन के बाद कर्ली ब्रैकेट लिख लिए। अब उसके बाद इंट मैन के बाद हम लोग कर्ली ब्रैकेट लिख लिए। फिर उसके बाद हम लोग इंट ए और स्क्वायर बॉक्स में 10 लेंगे, मतलब हम लोग को 10 एलिमेंट का सम करना है, इसलिए यहाँ पे हम लोग इंट ए 10 ले लिए। यहाँ पे इंट और ए 10, ये जो हमारा 10 है ना, ये हमारा नंबर ऑफ एलिमेंट बताएगा कि कितने नंबर ऑफ एलिमेंट हमें लेने हैं। और उसके बाद सम इक्वल टू 0, ये क्यों मैंने किया आगे आपको समझ में आएगा। तो बेसिकली हम लोग यहाँ पे करने क्या वाले हैं कि हम लोग किसी भी 10 नंबर पे लेंगे, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, किसी भी 10 नंबर को। ये तो बस मैंने एक नेचुरल नंबर ले लिया 1 से 10 तक, किसी भी 10 नंबर को लेंगे, इन सब का सम करेंगे एरे की हेल्प से। तो मतलब 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5, ऐसे करते करते प्लस 10 तक हम लोग करेंगे, और जो भी आएगा वो हमारा सी आउट कराना है, मतलब वो हमें दिखाना है, डिस्प्ले कराना है। तो इसके हम लोग एरे की हेल्प से लेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि एरे हम लोग एरे के एलिमेंट लेंगे, मतलब यहाँ पे हमारा कोई एरे होगा और इसको हम लोग लेंगे, मतलब A0 लेंगे, A1 लेंगे, A2 लेंगे और A9 तक हम लोग लेंगे, तभी जाके हमारा 10 एलिमेंट होगा। तो हम लोग इसको लेने के लिए क्या करेंगे, फोर लूप का यूज करेंगे। तो यहाँ पे मैंने इंट A10 इसीलिए लिखा हुआ है ताकि हम लोग 10 एलिमेंट लेंगे। यहाँ पे मैंने फोर लूप लगा दिया, फोर लूप लगा दिया, ये तो सी आउट इंटू एलिमेंट इन एरे, ऐसे बस अच्छे दिखने के लिए मैंने यूज कर लिया ताकि ये प्रिंट होके आए कि हमें एरे का एलिमेंट डालना है। तो मैंने फोर लूप लगाया सिंग के लिए, इसका मतलब ये लूप चलेगा जब तक आई की वैल्यू 9 ना हो। आई की वैल्यू 10 होगा तो लूप से बाहर हमारा प्रोग्राम आ जाएगा। सबसे पहले हमें सीन A0 लेगा, इसका मतलब A0 में एलिमेंट हम लोग डालेंगे, ए बाद में भी हम लोग एलिमेंट पुट करेंगे, सिमिलरली A9 तक हम लोग पुट करते जाएंगे। A10 जैसे आई 10 होगा ये लूप से बाहर हो जाएगा, क्योंकि ये कंडीशन यहाँ पे आई शुड बी लेस देन 10 होना चाहिए, लेकिन जब हमारा आई 10 हो जाएगा तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएंगे और हम लोग लूप से बाहर आ जाएंगे। लूप से बाहर आ जाएंगे, उसके बाद हम लोग 10 एलिमेंट दे चुके हैं, 10 एलिमेंट उनको दे चुके हैं, वापस से हम लोग लूप लगाएंगे, फुल लूप वापस से लगाएंगे और वो हमारा सम कराने के लिए लगाएंगे। जैसे यहाँ पे आई इक्वल टू 0 से आई लेस देन 10 आई प्लस प्लस, और सम इक्वल टू सम प्लस से आई, मैंने सम को 0 लिया था, इसका मतलब 0। अब यहाँ पे हम लोग सम की वैल्यू यहाँ पे 0 नहीं डालते हैं, याद रखना, ये सम हमें बताता है, यहाँ पे हम लोग सम की वैल्यू 0 डालेंगे
और जो टोटल आएगा वो यहाँ पे आता है। इसका मतलब सबसे पहले यहाँ पे 0 आएगा, 0 प्लस ए आई। जो आपने ए आई मतलब आई इक्वल टू 0 पहला स्टेप होगा, तो जो आपने ए 0 दिया होगा मतलब ए ऑफ 0 एलिमेंट, वो एलिमेंट यहाँ पे सम में स्टोर होगा। तो मतलब जैसे कि सपोज करते हैं कि आपने सबसे पहले एलिमेंट दिया होगा 2 दे दिया, तो यहाँ पे ए 0 मतलब ये 2 जो वैल्यू है वो ए 0 की वैल्यू है। तो सबसे पहले क्या होगा कि यहाँ पे सम तो 0 है, तो 0 प्लस ए 0 जो 2 है, तो 0 प्लस 2 यहाँ पे सम 2 हो जाएगा, यहाँ पे सम 2 हो जाएगा। सिमिलरली हमारा सम तो 2 हो गया है। अब उसके बाद ये प्रोग्राम आई इक्वल टू 0 था, अब आई इक्वल टू 1 भी आएगा। तो अभी देखिएगा कि ए 1 एलिमेंट क्या है। सपोज करो कि ए 1 एलिमेंट 4 है, तो उसके बाद सम हमारा 2 है। याद रखना सम हमारा 2 है, और यहाँ पे ये हमारा A1 है, तो सम प्लस A1 इन दोनों को प्लस करेंगे तो वापस हमारा 6 आएगा, जो वापस हमारा न्यू सम होगा। तो न्यू सम हमारा कितना हुआ, 6 हो गया। सिमिलरली ऐसे प्रोसीड करते करते हमारा A9 तक जाएगा, और वहां पे टोटल सम आ चुका होगा, ये आप लोग इमेजिन कर सकते हैं। तो मैंने उस सम को प्रिंट आउट करा दिया, सम प्रिंट आउट कर दो, सी आउट सम, और यहाँ पे रिटर्न 0 से मैंने प्रोग्राम से बाहर आ गया। तो ये हमारा पहला प्रोग्राम था। अब हम लोग दूसरे प्रोग्राम को और अच्छे से समझते हैं। अगर कुछ भी डाउट होगा तो आप मेरे इंस्टाग्राम पे मुझको कांटेक्ट कर सकते हैं डाउट पूछने के लिए। ऐसा भी होता है, मुझे पहली बार ये पता चला यार। अब ये हमारा दूसरा प्रोग्राम, इस प्रोग्राम को गाइस और अच्छे से समझिएगा और मैं और अच्छे से बताने की कोशिश करूंगा। पेन आ जाए, हाँ ठीक। एग्जाम्पल 2 हम लोग देखते हैं, इंसर्टिंग नंबर फ्रॉम योर परमिशन यूजर परमिशन। योर परमिशन या फिर यूजर परमिशन, इसका मतलब कि हमारा एक एरे होगा। जैसे कि मैंने आप लोग को एक बॉक्स बनाया, मान लीजिए यहाँ पे हमारा 1 पहले हमने डाल दिया। हमने ये जो बॉक्स है इसमें हम लोग, ये एक एरे है मतलब ए 1 2 3 4 5, इस ये हमारा एक एरे है जिसमें हमें 5 एलिमेंट हमारे हैं। तो 5 एलिमेंट है नहीं, सपोज करते हैं कि 5 एलिमेंट मैक्सिमम हो सकते हैं। हमारा इस बॉक्स में मैक्सिमम 5 एलिमेंट हो सकते हैं, हम लोग सपोज करते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने कोई एक एलिमेंट डालेंगे, मतलब कि A0 का हम लोग इसमें एलिमेंट डालेंगे। वो एलिमेंट सपोज करो मैंने 1 डाल दिया, तो मतलब इस वाले बॉक्स में 1 आ चुका है। वापस हमें प्रिंट कराना है कि वापस हमें कोई एलिमेंट डालना है। अगर कोई एलिमेंट डालना है तो आप यस डालो, नहीं डालना है तो आप नो डालो, मतलब नो इनपुट करो। और अगर वापस एक न्यू एलिमेंट डालना है तो आप यस इनपुट करो, वाई इनपुट करो। तो उसके बाद अगर सपोज करो हमने यस इनपुट किया तो वापस हमारा एक और एलिमेंट लेगा जो A1 होगा, और यहाँ पे हम लोग कोई एक न्यू एलिमेंट दे सकते हैं, जैसे मैंने 3 दे दिया। और वापस ये लेने के बाद वापस हमें आएगा कि वापस क्या आप एक और एलिमेंट डालना चाहते हैं। अगर डालना चाहते हैं तो वाई प्रेस करिए, एस एन प्रेस करिए, नो। तो सपोज करो मैंने नो प्रेस कर दिया, तो मतलब हमारे पास 2 ही एलिमेंट ही ले लिए। तो हमें ये प्रोग्राम बनाना है कि हम लोग अपने मर्जी के हिसाब से नंबर ऑफ एलिमेंट चूज कर सकें कि हमें कितने एलिमेंट डालने हैं, 1 2 3 10 5, कितने भी डालने हो हम लोग खुद चूज करें। इसका मतलब हम लोग ये बोल सकते हैं कि हम लोग एक वेरिएबल बनाते हैं, वेरिएबल एरे बनाते हैं जिसमें हम लोग अपने हिसाब से नंबर ऑफ एलिमेंट डालेंगे। तो इसका प्रोग्राम आइए हम लोग देखते हैं। इसके प्रोग्राम में हम लोग हैशटैग इंक्लूड आयोस्ट्रीम यूजिंग नेम std, ये नॉर्मल है जो हम लोग लिखते हैं। मैंने यहाँ पे int a इक्वल टू 100 लिखा हुआ है, int a इक्वल टू 1000 लिखा हुआ है, सॉरी। यहाँ पे 1000 मतलब कि मैं मैक्सिमम 1000 एलिमेंट डालना चाहता हूँ, मैंने ऐसा लिख दिया। आप 100 लिख सकते हो, कितना मैक्सिमम आप डालना चाहते हो उतना तक लिख सकते हो। तो मैंने int a 1000 लिख दिया स्क्वायर ब्रैकेट में, कॉमा i इक्वल टू 0 दिया। अब i इक्वल टू 0 क्यों दिया है ये भी आप लोग को थोड़ा सा आगे समझ में आएगा क्यों दिया है, इसको भी समझिए। पहले मैंने देखिए मैंने क्या क्या वेरिएबल बनाए। सबसे पहला मेरा वेरिएबल होगा, सबसे पहले मेरा वेरिएबल i यहाँ पे होगा, i भी एक वेरिएबल होगा जिसको सबसे पहले मैं एक इनपुट तो डालूंगा ही ना। सबसे पहले मैं परमिशन नहीं लूंगा कि आप
कोई एलिमेंट डालना चाहते हैं? नहीं, मैं परमिशन नहीं लेना चाहता हूँ। एटलीस्ट एक एलिमेंट तो मैं पक्का डालूंगा, जो समझिए कि मैंने कोई एक एलिमेंट 1 पुट किया, 2 पुट किया, कोई एक एलिमेंट इनपुट दिया, एटलीस्ट एक एलिमेंट मुझको इनपुट देना ही है। तो मैंने यहाँ पे देखिए सीन लिया हुआ, सीन ए आई, मतलब ये भी अभी आगे आ गया, छोड़िए। मैंने एक एलिमेंट हमें इनपुट देना है जो हम लोग आई की वेरिएबल के हेल्प से देंगे। वापस हम लोग को परमिशन लेना है, जो हमारा एक वेरिएबल होगा, परमिशन लेने का भी एक वेरिएबल होगा, ठीक है। अभी तक टोटल हमारे 2 वेरिएबल हैं, आई और कैर, मतलब परमिशन, आई और पर। तो हम अब यहाँ पे देखिए आई इक्वल टू 0, ठीक है, और कैर पर मतलब परमिशन, कैर कैरेक्टर में है, मतलब ऑब्वियसली यार वाई जो है हमारा कैरेक्टर है और एन जो हमारा कैरेक्टर है, और यहाँ पे पर जो है वेरिएबल है जो हमारा कैरेक्टर डेटा टाइप को लेगा, इसलिए मैंने कैरेक्टर यहाँ पे लिखा हुआ कैर। तो वापस अब इसको मैंने, आप लोग को पता होगा, पहला एटलीस्ट 1 एलिमेंट इनपुट कराने के लिए हमें कौन सा लूप यूज करना होता है? डू वाइल लूप। एटलीस्ट हमें एक एलिमेंट डालने हैं, एक एलिमेंट डालने हैं एटलीस्ट, तो हमें कौन सा लूप यूज करना होगा? डू वाइल लूप। इतना तो आप लोग को पता होगा। तो मैंने डू वाइल लूप का यूज किया, डू सी आउट इन द एलिमेंट सीन ए आई, मतलब ए आई का एलिमेंट मैंने, देखो ए आई मैंने पहले से 0 दे दिया हुआ है, यहाँ पे आई 0 दिया हुआ, तो इसका मतलब ए 0 लेगा। इसका मतलब इसने पहला एलिमेंट ले लिया, जैसे कि मैंने आप लोग को एग्जाम्पल में बोला था कि मैंने पहला 1 लेता हूँ, सबसे पहला एलिमेंट, तो यहाँ पे कोई पहला एलिमेंट आप दे दोगे, और उसके बाद सी आउट आई प्लस प्लस, इसका मतलब अब हमारा आई 0 है, अब हमारा आई 1 हो गया है। लाइन बाय लाइन हम लोग जाते हैं, पहले एक एलिमेंट हम लोग डाल दिए, यहाँ पे सी आउट ये गलत हो गया है, यहाँ पे इसको होना नहीं चाहिए था, ये यहाँ पे बेफालतू का हमें कंफ्यूज करेगा। अब ये सही जगह पे है, ठीक है। तो हमने सी आउट डू यू वांट टू एंटर अगेन द प्रेस आई, यहाँ पे आई हमारा 0 था, अभी हमारा आई जो है वो 1 हो चुका है, अब हमारा आई की वैल्यू 1 हो चुकी है, आई की वैल्यू 1 हो चुकी है। सी आउट डू यू वांट टू एंटर अगेन द प्रेस वाई, अगर हमें एक और डालना है तो हम वाई प्रेस करेंगे, क्योंकि मैंने वाइल कंडीशन में पहले से ही ये वाइल में कंडीशन लगा दी है, अगर परमिशन हमारा वाई हो। देखिए पहले यहाँ पे सीन परमिशन तो लेंगे, ओहो मैंने यहाँ पे एक मिस्टेक थोड़ा सा किया हुआ है, यहाँ पे सबसे पहले मुझे लिखना चाहिए था सीन पर, तो पहले हमारा एक परमिशन लेगा, परमिशन में अगर वाई जाता है, अगर वाई जाता है तो ये लूप एक बार और चलेगा, क्यों? क्योंकि कंडीशन ही है, अगर वाई परमिशन है, पर अगर वाई के बराबर है तो लूप चलेगा, अगर पर वाई नहीं है कुछ और है तो लूप से बाहर हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे सबसे पहले मैंने 1 डाल दिया, अब हमारा आई की वैल्यू 1 हो चुकी है, आई की वैल्यू पहले तो 0 थी, मैंने एलिमेंट 1 डाला है, आई की वैल्यू 0 थी, तो उसके बाद परमिशन अगर वाई है तो वापस से एक लूप चलेगा, और वहां पे हमें डालना होगा A1 का वैल्यू, A1 का वैल्यू हमें डालना होगा, वापस से सेम चीज रिपीट होगा। अगर परमिशन हम लोग वापस से वाई डालेंगे तो वापस से हमें A2 एलिमेंट डालना होगा, अब उसके बाद अगर हम लोग कुछ और डाल देते हैं तो फिर बाहर आ जाएंगे। सी आउट इंटर द एलिमेंट, अब हमें चेक करना है कि हमने कितने कौन कौन से एलिमेंट हम लोग एंटर किए हुए हैं, तो उसके लिए मैंने वापस से फोर लूप यूज कर दिया हुआ है, हमने वापस से फोर लूप यूज किया हुआ है, सी आउट इंटर एलिमेंट आर 4 वापस से मैंने यूज किया हुआ है। यहाँ पे के इक्वल टू 0 से के लेस देन आई, यहाँ पे के लेस देन आई और के इक्वल टू आई क्यों नहीं किया मैंने, आई लेस देन क्यों किया? क्योंकि ध्यान से सोचिएगा आई मैंने लेस देन क्यों किया। देखिए सपोज करिए हमें धीरे धीरे, सपोज करिए हमें 4 एलिमेंट डालने हैं, तो पहले डाले, दूसरे डाले, तीसरे डाल दिए, और फोर्थ एलिमेंट हम लोगों ने यहाँ पे सीन ए फोर्थ एलिमेंट डाल दिया, A4 हमने कर दिया। वापस नीचे आएंगे तो आई प्लस प्लस, मतलब आई की वैल्यू 5 हो चुकी होगी। उसके बाद ना हम लोग कुछ और भी कैरेक्टर प्रेस करेंगे वाई को छोड़ के, तो आई की वैल्यू तो 5 हो चुकी होगी ना। यहाँ पे आई प्लस प्लस मैंने पहले करा दिया है, तो इसलिए मुझे आई लेस देन करना है, क्योंकि यहाँ पे आई की जो वैल्यू होगी एक ज्यादा ही होगी नंबर ऑफ एलिमेंट से, इसीलिए हमें आई लेस देन आई करना है। और उसके बाद
सी आउट ए के मैंने प्रिंट करा दिया। अब हमने शायद यहाँ पे हमने क्या किया हुआ कि हमें एक और वो लेना चाहिए। हम लोग यहाँ पे इंट के भी ले लेंगे यार। हम लोग यहाँ पे इंट के भी ले लेंगे। तो अब ये थोड़ा सा रिटर्न जीरो करके, मतलब ये रिटर्न जीरो थोड़ा सा इधर आना चाहिए। सी आउट एक के हमारा हो गया, पूरा एलिमेंट बता दो। फोर लूप के बाद एक ही बार ये चलेगा। फोर लूप के बाद मतलब ये ऑटोमेटिक ये इतने को पहले स्टेटमेंट को ये सपोज करता है कंडीशनल बॉक्स में। ये मतलब ऑटोमेटिक ये बस इतना ही सबसे फोर लूप में बस इतना ही चलेगा, पहला स्टेप चलता है। अगर हम लोग को 2 स्टेप चलाने हैं फोर लूप के अंदर तो हम लोग कंडीशनल बॉक्स का यूज करते हैं, मतलब कंडीशनल लूप का यूज करते हैं जो इस बॉक्स से डिनोट करते हैं और रिटर्न जीरो करके बाहर आ जाएंगे। तो आई होप ये आपने अच्छे से समझा होगा। अगर नहीं समझा होगा तो मेरा एक बार और वीडियो दोबारा देखिए, समझ में आ जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे पैचअप करते हैं। ठीक है, ओके, बाय बाय, अलविदा, फिर मिलते हैं।